भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। नमो नमो दुर्गे सुख करने नमो नमो अम्बे दुख हरने निरंकार है जोत तुम्हारी तीनों लोक तेरे उजलाती हंसी ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल बिल्कुल विकराला रूप मात को अनके तुम्हें संसार काटी लगी ना पालन तो आनंद दीना काल सब लाखन हारे तुम गौरी संसार प्यारे योगी तुम सरस्वती को तुम तारा दे दो मन धरायो को मेरे गण मई माल प्रहलाद बचायो मेरे नाम से को रंग बचायो लक्ष्मी रूप धरो जग माई श्री नारायण तुम्हें करत विराता दया तुरी दे मन आका लाज में तुम्हारी भवानी बनवाया बखाने आतंगी तो मावती माता बने चली बने हाथ मिलाता से रो सारा जग मारे हरिवान सोहे भवानी अंगुर वीर चलत भवानी कर में पर खड़क विरानी लागो दिल काल धर भागे सोने हाथ और दिल सोले उठल लोई सोला नगद कोट में तुम्हारी विराज तुम्हारे लो
गावे मोहे महाराज के सब बिन गावे सचुनाथ की जय महाराज तुम्हें रहो तुम्हें भगवान रहो कृपा हे मानु दयाला तेरे 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 करम हाथा तुम्हें लगे जियो दया भले पाओ तुम्हें रोयस में भला सुनाओ तोरे चालीसा जो कोई गावे तबे तुम्हें होवे करम पद पावे देवी दास सहने धामी कराओ कृपा जगे नाम भवानी कराओ कृपा जगे नाम भवानी कराओ कृपा जगे नाम भवानी। आदि शक्ति जगजननी जगदम्बे माते की जय। नमो नमो दुर्गे सुख हरणे नमो नमो अम्बे दुख हरणे निरंकार है गोद तुम्हारी तीनों लोक में सचिन लाल मोहे महान सारा नेत्र लाल विभूति विकराला रूप माते को के सुहावे सरस करत जन अति शुभ भावे तुम्हें संसार ताखिल कीना पालन तो आनंद दीना पूरे हुई जगपाला तुम्हें आदि सोचरी माया योगी तुम्हें गुण आवे ब्रह्मा तुम्हें दावे खूब सारा सोची को तुम्हें तारा देश बहुत तेरे मुझे होवारा लालो बेहर से वो मेरे जन में भाग करे मेरे नाम से रूप धरो जग माही तेरे नारायण हे लोग को
बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान की श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की बोल सच्चे दरबार की अति सौभाग्यशाली पल, जिन पलों में माँ की अखंड साधना संपन्न की गई। चलते हैं समापन बेला की दिव्य आरती के लिए। भगवती मानव कल्याण संगठन संपूर्ण जनमानस को पुनः आवाहन करता है और एक और अति महत्वपूर्ण शुभ अवसर हम और आप सबको प्राप्त हुए हैं कि हम और आप सबके बीच में उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रचार मंत्री एवं ओजस्वी वक्ता सम्माननीय भैया श्री वीरेंद्र कुमार दीक्षित जी का भी शुभ आगमन हुआ है। समस्त मां भक्तों की ओर से उन्हें भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और चलते हैं मां और गुरुवर की साधना की ओर। जिन मां भक्तों को दिव्य आरती में बैठने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है उनके नाम बोले जा रहे हैं, वह अति शीघ्र नाम सुनते ही मंच के समक्ष पहुंचे। बहन कुंवारी निकिता योग भारती जी मगरधा, भैया श्री छोटू सिंह लोधी जी गुगरा, भैया श्री गब्बर सिंह जी मगरधा, बहन श्रीमती कौशल्या जी मगरधा, श्रीमती कृष्णा जी मगरधा, श्री कल्याण सिंह जी मगरधा, श्री अपरपल सिंह जी मगरधा, श्री गजराज सिंह लोधी जी मगरधा, श्री राकेश सिंह लोधी जी, कुंवारी सपना लोधी जी, श्री करण सिंह लोधी जी बरा। इस सभी माँ के भक्त अति शीघ्र मंच के समक्ष आकर बैठ जाएं और चलते हैं माँ गुरुवर के गगन भेदी जयकारों की ओर। गुरुवर श्री के जयकारे भैया श्री पुष्पेंद्र सिंह जी आए और गुरुवर श्री के गगन भेदी जयकारे लगवाएं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। कुल माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। सदैव भगवान की जय। जयकारे 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 प्यारे गुरुवर के बोलो जयकारे। जयकारे 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 प्यारे गुरुवर के बोलो जयकारे। जयकारे 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 प्यारे गुरुवर के बोलो जयकारे। जयकारे जयकारे जय
शक्ति जगत जगदम्बे माते की जय। सदैव भगवान की जय। माता जी के जयकारों के लिए श्री रामेश्वर जी सेन जी वो भी अति शीघ्र आए और माता जी के गगनभेदी जयकारे लगवाएं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। माता दी शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की जय। बोलो माता आदि शक्ति जगत जगदम्बे माता की जय। गुरुदेव भगवान की जयकारा 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 मेरा नहीं का बोलो जयकारा 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 मेरा नहीं का बोलो जयकारा 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 मेरा नहीं का बोलो जयकारा 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 मेरा नहीं का बोलो जयकारा। जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की हिंदी बोलो जय माता की हिंदी बोलो जय माता की जय माता की जय माता की बोलो बोलो जय माता की जय माता की जय माता की ऐसा बोलो जय माता की मैया सुन ले जय माता की दौड़ी आए जय माता की देखो देखो जय माता की मैया आ गई जय माता की दर्शन कर लो जय माता की सड़क कर लो जय माता की 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 शेरों वाली जय माता की सतों वाली जय माता की झाड़ों वाली जय माता की अन्नपूर्णा जय माता की मुंडा देवी जय माता की जय माता की जय माता की लड्डू रानी जय माता की लगे प्यारी जय माता की भोली भाली जय माता की 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 ताली लाठी जय माता की हाथ काटी जय माता की 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 जय बोल माता दी शक्ति जगत जगदम्बे माता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सभी माँ के भक्त तीन तीन बार शंख ध्वनि करें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। माता दी शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की जय। समस्त माँ के भक्त साधक की भांति बैठकर दिव्य मंत्रों का सस्वर उच्चारण करेंगे। पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम शक्ति 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 पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके
जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। बोलो परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्री सदगुरुदेव भगवान की जय। माता आदि शक्ति जगदजननी जगदम्बे माते की जय। रण बहु गुरुवर के चरण शक्ति। सभी माँ के भक्त आरती के थाल प्रज्वलित कर लें और चलते हैं दिव्य श्लोकों की ओर। श्लोकों का सस्वर उच्चारण करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरणकमलो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जय गुरुदेव दयानिधि नमस्कारी जय जय मोरनाथ जय जय मोरनाथ के भवबंधनहार। ओम जय 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 गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूरतधारी स्वामी गुरु मूरतधारी। वेद पुराण बखान वेद पुराण बखानत गुरु महिमा हारी। ओम जय 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 गुरुदेव तीरथ सैया दान विविध की जय स्वामी दान विविध की जय। गुरु बिन ज्ञान न होवे गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि अतन की। ओम जय 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 गुरुदेव आया मोहे नदी जगती बहे तारे स्वामी नीर बहे तारे। नाम राज पिता नाम राज पिता करे गुरु बने तारे। ओम जय 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 गुरुदेव नाम मोह मन चोर बने भारी स्वामी चोर बने भारी। ज्ञान करके दे ज्ञान करके दे कर में गुरु सब संघारे। ओम जय 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 गुरुदेव आरा बंदे जगत निज निज गुण गाए स्वामी निज निज गुण गाए। सबका साथ बता करे सबका साथ बता करे गुरु नानक नाम। ओम जय 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 गुरुदेव गुरु जय नाम तेरे बल सब पास के हारी स्वामी सब पास के हारी। वचन सुनत श्री गुरु वचन सुनत श्री गुरु के समय संग हारी। ओम जय 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 गुरुदेव तन मन सब हरे प्राण गुरु चरणन की स्वामी गुरु चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति ली। ओम जय 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 गुरुदेव स्वामी जय 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 गुरु। ओम जय 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 गुरुदेव। बोलो परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्री सदगुरुदेव भगवान की जय। माता आदि शक्ति जगदजननी जगदम्बे माते की यज्ञ जननी जय माँ जग जननी जय जय। भय हारिणी भव हारिणी भव तारिणी भव भामिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। तू ही रत जित सुत है तो ग्राम रूपा तो ग्राम रूपा।
जगदम्बे जगदम्बे माते की परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्री सदगुरुदेव भगवान की चलते हैं माँ गुरुवर के चरणों में क्षमा याचना की ओर। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब ध्याय जीवन का सबभार तुम्हारे हाथों में, सबभार तुम्हारे हाथों में है, जीवन तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सबभार तुम्हारे हाथों में, सबभार तुम्हारे हाथों में। मेरा एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा
तब चरणों का पुजारी बनो, तो तब चरणों का पुजारी बनो। जैसे फूल किसी के फेरता होता तुम्हारे हाथों, होता तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार के जीवनों में सजा में भाव खैर में करूं, सजा में भाव से खैर में करूं। मेरे में प्राण साकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझे तुझमें बस मेरे मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलो परम पूज्य अविनाश श्री शक्ति पुत्र जी सतगुरुदेव भगवान की, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की, बोल सच्चे दरबार की। सभी मां भक्त 5-5 बार बीज मंत्रों का सस्वर क्रमिक उच्चारण करेंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। अब हम 2 मिनट के लिए आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को शून्यवत करने का प्रयास करेंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी सतगुरुदेव भगवान की, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की। चलते हैं शक्ति और चेतना मंत्रों की ओर। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम शक्ति
शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम 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 जगदम्बिके दुर्गाय 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 नमः। बोलो परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सर्वोदय भगवान की माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की श्री पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम की बोल सच्चे दरबार की हनुमत देव की भैरव देव की कृष्ण भगवान की गौ माता की गंगा मैया की सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की धर्म का धर्म का धर्म का प्राणियों में विश्व का जन जन में भगवती मानव कल्याण संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन गुरुवर जी का यह संदेश गुरुवर जी का यह संदेश गुरुवर जी का यह संदेश गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा बोल सच्चे दरबार की ओम शांति शांति शांति। ओम पुनः 3 बार शंख ध्वनि करें। बोलो सच्चे दरबार की। आरती में बैठने वाले माँ भक्त अपने यथा स्थान पर माँ गुरुवर को नमन करते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। मंच संचालन आगे के क्रम का संचालन हमारे बीच उपस्थित भारतीय शक्ति चेतना पार्टी शाखा मध्य प्रदेश के प्रांतीय प्रवक्ता माननीय श्री बाबूलाल विश्वकर्मा जी करेंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। बोलो धर्म सम्राट चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी भगवान की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। श्री पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। परम पूजनीय तपस्विनी शक्तिमयी माता जी की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में विश्व शांति जन कल्याण सामाजिक सद्भावना धर्म की रक्षा एवं समाज को चरित्रवान चेतनावान बनाने के लिए श्री दुर्गा चालीसा के अखंड पाठ जो संपन्न कराए जाते हैं उसी क्रम में सागर जिले की बंडा तहसील के ग्राम मगरधा में भी 24 घंटे के ब्लॉक स्तरीय श्री दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इसमें हमने जो सौभाग्य प्राप्त किया 24 घंटे की साधना के बाद, इसी सौभाग्य में एक और आनंदित करने वाला विषय है कि समापन की बेला में जहां हमने दिव्यता की आरती की, आनंद प्राप्त किया, गुरुवर का आशीर्वाद, उसी समापन की बेला में भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रचार मंत्री
ओजस्वी वक्ता हैं, लेखक भी हैं, गीतकार भी हैं, गायक भी हैं और कुशल मंच संचालक भी हैं, परम आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार दीक्षित जी, जिन्हें हम गगन के नाम से भी जानते हैं। उनका इस कार्यक्रम में आगमन हुआ है। हम समस्त मां भक्तों की ओर से, ग्राम मगरदा की ओर से, पूरी बंडा तहसील की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन और स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी शाखा सागर के सभी मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा के जिला एवं तहसील के समस्त सम्मानीय अध्यक्ष जी एवं समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता, टीम प्रमुख और ग्राम मगरदा और आसपास के क्षेत्रों से पधारे हमारे समस्त गणमान्य नागरिक बंधु, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे, सभी को संगठन की ओर से जय माता की, जय गुरुवर की। पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से हमने दिव्यता की आरती संपन्न की। आइए, कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ विशिष्ट चिंतन होते हैं जो पूज्य गुरुदेव जी के निर्देशन में आप तक पहुंचाए जाते हैं। सर्वप्रथम हम सादर आमंत्रित करते हैं श्रीमती बहन लीला सेन जी, जो सागर संगठन की महिला जिला अध्यक्ष हैं, वह आकर मंच पर अपनी वाणी से आप सभी लोगों को संबोधित करें। जय माता की, जय गुरुदेव। बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की जय। श्री पंचज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। सर्वप्रथम इस सुंदर और भव्य मंच पर विराजमान माँ और गुरुवर के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करती हुई यहाँ पर उपस्थित समस्त पदाधिकारी, समस्त टीम प्रमुख और समस्त जनमानस और हमारे सम्मान्य केंद्रीय प्रचार मंत्री जी, जो हमारे सम्मान्य वीरेंद्र दीक्षित जी, उनका हम हृदय से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से। और हम उनकी ओजस्वी वाणी सुनने के लिए हम सभी लालायित हैं। हम आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे भैया जी के चिंतनों को हृदय में उतारने का प्रयास करना। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता की, जय गुरुवर की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहन श्रीमती लीला सेन जी ने भी चूंकि बहुत कम इसलिए समय लिया कि हम सभी जिनका इंतजार करते हैं, लालायित रहते हैं। सिद्धाश्रम धाम में भी आपने उस केंद्रीय मंच पर जिनका कुशल संचालन सुना होगा। हमारी सबकी भावना है, ग्राम की सबसे बड़ी भावना होती है। आप सभी को पता है, अब तो मोबाइल का जमाना है। पहले चिट्ठियों से संदेश पहुंचते थे, महीनों इंतजार करते थे, हमारे बाबूजी की चिट्ठी आ रही है, हमारी बहन का संदेश आ रहा है। डाकिया को देखते रहते थे, दरवाजे पे पलक परोड़े बिछाकर देखते थे कि संदेश आ जाए। भैया, आज हमारे पास भी संदेश आया है, लेकिन बाबूजी का, बहन का नहीं, उनका संदेश आया है जिनसे हमारा हजारों जन्म का रिश्ता है। हमारे जो प्राणों के आधार हैं, सच्चिदानंद भगवान के अवतार श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का आज संदेश आया है। और ये संदेश लेकर आए हैं केंद्रीय प्रचार मंत्री परम आदरणीय वीरेंद्र दीक्षित जी। हम समस्त मगरदा ग्राम के ग्रामवासियों की ओर से ये 4 पंक्तियां उनके सम्मान में, उनके स्वागत में आप सब भक्त, मां भक्तों की, भाई बहनों की भावना लेकर समर्पित करते हैं। सुने जो आपकी वाणी, वो परिवर्तन कर लेता जीवन में। ये सच्चाई है। सुने जो आपकी वाणी, परिवर्तन कर लेता जीवन में। आपकी वाणी चेतना भर देती है सबके तन मन में, और आपकी वाणी से गुरुवर जी का परिचय मिल जाता है। आपकी वाणी भिगो देती है गुरु कृपा के सावन में। हम सब भी गुरु कृपा के उस सावन में भीगे, हम सभी लालायत हैं। हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रचार मंत्री, ओजस्वी वक्ता, परम आदरणीय वीरेंद्र दीक्षित जी को। वह अपनी वाणी के माध्यम से गुरुवर के आशीर्वचन हमें प्रदान करें। जय माता की, जय गुरुवर की।
बोले आ शक्ति जगजननी जगदम्बे मात की जय। युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्री सदगुरुदेव भगवान की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। मंच पर माँ शेरावाली अष्टभुजाधारी के साथ संयुक्त रूप से उपस्थित प्रतिपल स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान के शरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हुआ इस सरल प्रभावक चालीसा क्रम के समापन की बेला में तीनों धाराओं में तन मन धन से कार्य कर रहे कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, समस्त टीम प्रमुख भैया, समस्त मां के भक्त बहने, इस ग्राम के, इस तहसील के समस्त पंच सरपंच, समस्त पदाधिकारी, समस्त बुद्धिजीवी, समस्त कृषक भाई, सभी को केंद्रीय भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से सब प्रेम जय माता की, जय गुरुवर की। ये दुर्गा चालीसा का पाठ इसका भी समापन हुआ। अब वो क्षण है कि जब हम यहाँ प्रणाम करेंगे तो माँ की कृपा जो 24 घंटे से उच्चारण किया जाता है तो उसके वायुमंडल में वो किरणें घूमती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने तलाश की है कि भूला गया शब्द कभी नष्ट नहीं होता। इस बात को ध्यान रख लेना, कभी मत भूलना। आपने जो उच्चारण किया है वो आपने बोला, किसी ने सुना या नहीं सुना, वह शब्द नष्ट नहीं होता, उसी वायुमंडल में गूंजता रहता है। वैज्ञानिक तलाश कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने जो गीता बोली थी वो कहीं न कहीं वायुमंडल में है, उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी तरह जिन माँ भक्तों ने यहाँ पर चालीसा का पाठ किया वो नशा मुक्त थे, मांसाहार मुक्त थे, चरित्रवान थे, माँ के भक्त थे, चेतनावान गुरुवर के शिष्य थे और हमारे गुरु भाई बहन थे। यह सोचकर अब वो फल प्राप्त करने का अवसर आ गया। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने भाई बहनों को देख रहा हूँ। जिस तरह एक कृषक खेती करने के पश्चात जब फसल काटने का समय आता है तो उसका चेहरा मुस्कुराता है कि अब फसल हमारे घर आने वाली है। मजदूर मजदूरी करता है, कर्मचारी कार्यकर्ता उसके वेतन प्राप्त करने का समय आता है तो चेहरा मुस्कुराता है कि मुझको उसका फल मिलने वाला है। हम भक्तों के भी चेहरे मुस्कुराते हैं जब समापन का समय आता है कि हमें गुरुवर माँ की कृपा मिलेगी। हम तो मानते हैं, आपको भी मानना पड़ेगा। आप मानते हैं लेकिन समझिए एक जगह जब पहुंच जाते हैं वो कहता है ये ताबीज बना दी मैंने, ले जाओ। आपको भरोसा हो, अच्छा ताबीज बन गई, फायदा करेगी। कोई लोन पढ़ के दे देता है, कोई भभूति पढ़ के दे देता है, कोई जल पढ़ कर दे देता है, आपको भरोसा हो जाता है चाहे लाभ आपके सत्कर्म की वजह से मिले, लेकिन आपको लगता है कि मैं बुलाई थी ना ताबीज, वो अंग बुलाई थी, लोन, उससे फायदा हुआ। हमें भरोसा रहता है कि हमने ये डाला है, हम सुरक्षित हैं। ये रक्षा कवच, यह शक्ति जल जो हम मुफ्त में सभी को दिया जाता है, यह एक ऋषि का दिया हुआ कवच है। आपको जैसे ताबीज बांधते हैं ना, गंडा क्या बोलते हैं, वो बांधते उसको भरोसा होता है, हमको इस रक्षा कवच पर भरोसा है, एक ऋषि के द्वारा दिया गया है। ऋषि जो भगवान से भी बड़ा होता है। अगर भागवत रामायण पढ़ी होगी तो सुना समझा भी होगा कि कृष्ण भगवान संदीपन के पास जाते हैं, राम वशिष्ठ के पास जाते हैं, कहीं विश्वामित्र के पास जाते हैं। शिक्षा सबको मिलती है, ग्रहण करने की क्षमता किसकी है? जिसने ग्रहण कर लिया तेजी से वो भगवान हो गया, और जो दुनिया के लिए दिया वो भगवान हो गया, और जिसने कर्तव्य पूरे करके धर्म की स्थापना की वो भगवान हो गया। ऐसे ही मेरे गुरुवर ने समाज के धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया और सब कुछ करने में सक्षम है। सिद्धाश्रम पर निवास करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं,
नशा मुक्त बन गया, अपराध मुक्त बन गया। सोचो अगर ये लाखों परिवार नशा मुक्त ना हुए होते तो इनमें से कितने लुटेरे बनते, कितने कातिल बनते, कितने बलात्कारी बनते, कितने देश का शोषण करते, कितने देश का पतन करते। तो मेरे गुरुवर ने राष्ट्र की रक्षा के लिए कदम उठाया, भक्ति मानव कल्याण संगठन की स्थापना की। ये दुर्गा चालीसा का पाठ आपको अपने घरों में भी करना चाहिए, कराना चाहिए। घर है जहां हमारी माँ बहन खाना बनाती है, अन्नपूर्णा का प्रसाद लगाती है, कहीं नवरात्रि का व्रत, कहीं शिवरात्रि का 50वां व्रत करती है। क्यों? कि मेरे घर में सुख रहे, मेरे घर में शांति रहे, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा परिवार कुशलता पूर्वक जीवन जिए, किसी की अकाल मृत्यु ना हो, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, यही सोचकर करती है। परंतु पासा पलट जाता है जब उस घर का एक व्यक्ति नशा करने लगता है, दारू पीने लगता है, शराब का सेवन करता है, जुआ खेलता है, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी मां के जीवन लेके बेच देता है नशे के लिए, जुए के लिए। और कहते हैं कोई किसी की मदद नहीं करता, सहयोग नहीं करता। हे भगवान जाने कैसा घर मिला, कैसा पति मिला, इसको सुधारेगा कौन? किसी संविधान में लिखा है? नहीं, मुझे आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं बताया। यह तो बताया कि शराब बेचने से राजस्व मिलता है, किसी के प्राण बेचने से तुम्हें राजस्व कमाने की पड़ी रहती है, किसी का सुख शांति नष्ट हो जाए, परिवार नष्ट हो जाए, पर तुम्हारी शराब बिकनी चाहिए, सरकार को फायदा होता है। कैसी मानवता की रक्षा है, कैसी देश की रक्षा है। इस देश के मान सम्मान गौरव के लिए एक सैनिक सीमा पर संघर्ष करता है, और देश के संचालन की जिनके पास व्यवस्था है, जिन्हें देश को बचाने का काम है, जिन्हें देश के बच्चों को, देश की मां बहनों को बचाने की सुरक्षा का जिम्मेदारियां हैं, वो कहते हैं कि शराब से राजस्व मिलता है। अब मैं ये नहीं समझ पाया कि शराब से राजस्व कितना मिलता है। ठीक है, मिलता होगा, लेकिन ये तो सोचो कि जो शराब पीता होगा वो घर में भागवत पढ़ता होगा, वो क्या करता होगा? क्या घर वालों को जीने देता होगा? क्या घर वालों का सम्मान बचाने देता होगा? वो क्या करता होगा? घर में अपराध करेगा, बाहर अपराध करेगा, जिस समाज में बैठेगा वहां अपराध करेगा, अशांति फैलाएगा। और जब वो आएगा तो 10 सज्जन लोग, ताकतवर लोग, सही लोग, बुद्धिजीवी लोग, थोड़ा बच के निकलना। वो शराब पी के आ रहा है, कौन मुंह लगे उसके? ये कायरता के बुद्धिजीवी, वो बुद्धिजीवी शिकार के लोग हैं जिसकी बुद्धि दूसरे के जीवों की सुरक्षा सम्मान के लिए काम नहीं आती। वो काहे का बुद्धिजीवी? वो बुद्धिजीवी है कि पैसे, अपनी बुद्धि से पैसा कमा करके अपना घर, सम्मान, मकान, दुकान बना ले, केवल बड़े बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी है अपराध का सामना करो, उसे रोको। हमारे गुरुवर समाज में यही परिवर्तन देने आए हैं, कायरता बिठाने आए हैं। हम रहे न रहे, लेकिन गुरुवर की विचारधारा को समाज में डालकर जाएंगे। ये हमारा गौरव है, ये हमारी लक्ष्य है। इसी मुगालते में मत रहना। हम साधना करने आए हैं, आपको सुधारने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि नशा मांस छोड़ दो। जिस घर में नशा मांस का सेवन होता बनता है, वहां लक्ष्मी नहीं रहती, सुख शांति नहीं रहती, वहां के लोग आत्महत्या करते हैं। इसीलिए सन 2020 में 1,53,000 लोगों ने आत्महत्या की। उसमें से 40% वो लोग थे जो गरीब नहीं थे। उन्होंने क्यों आत्महत्या की? मेरे गुरुवर ने तो कुछ और बोला है। हम जाति धर्म का भेद नहीं मानते। मैं, मेरे भाई बहन जाति धर्म का भेद नहीं मानते। इस तरह का काम करते, अपना पैसा लगाते हैं, अपना समय देते हैं, और हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप किसी भी जाति धर्म के हो, नशे का व्यापार मत करना। आप जो बीज बोएंगे वो आपकी औलाद को काटना पड़ेगा, यह ध्यान रखना। आज शराब बेच करके तुम पैसा कमा रहे हो,
गुटखा तम्बाकू बेच करके कैंसर को जो बुलावा दे रहे हो, अगर ये चीज अच्छी है तो शाम को घर में आओ ना, थाली में दारू रखो, नमकीन रखो, गुटखा रखो, बीवी बच्चे बहन भाई सबके बुला करके सेवन करो। देखते हैं तुम कितनी मर्दानगी लिए फिरते हो। नहीं कर सकते, शर्म आती है। फिर तुम शराब पीकर किसी देवता के सामने, अपने इष्ट के सामने, अपने गुरुवर के सामने, अपनी माँ के सामने कैसे पहुंच जाते हो। मेरे गुरुवर ने ये परिवर्तन डालने के लिए प्रयास किया है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर फंसता है। कोरोना की बीमारी ने आपके सामने हकीकत खोल कर रख दी है कि तुम अकेले थे, अकेले हो, अकेले जाओगे। तुम्हें अपना सत्कर्म कुछ खुद कर करना पड़ेगा। तुमने कोरोना काल में देखा होगा, भाई मरने पर भाई नहीं गया, माँ मरने पर बेटा नहीं गया, बाप मरने पर भाई नहीं गया। कौन किसका था यही देख लिया आपने। काहे का रिश्ता, काहे का संबंध। रिश्ता संबंध है तो सदाचारी का बनाओ, संस्कारी का बनाओ। हम तो निवेदन करने आए हैं आपसे। हाँ, हमने शराबें पकड़ाई हैं, हमारे कार्यकर्ताओं बहनों ने रात जाग कर अब शराब नहीं बिकने दी। कमजोर है, घर में सुबह का खाना नहीं, लेकिन अपराध नहीं होने देंगे, दुराचार नहीं होने देंगे, प्रयास करते हैं। और हमने वो सारी क्षमता प्राप्त की है। हम आप जैसे कारों की तरह जीवन नहीं जीते कि हमारे सामने अगर 10 गुंडे आएंगे तो सर झुका के जाएंगे, और तुम्हारे सामने एक गुंडा आएगा तुम 10 लोगों के सर झुक जाते हैं। ये शर्मिंदगी की बात है। तुम्हें अपने जीवन में विचार करना चाहिए। बड़े भाग मानस तन पावा, इस मानव का तन है तो निर्भीकता से जियो, कायरता से जियोगे तब भी मरोगे। कब? जब मृत्यु होगी। और सूरवीरता से जियोगे तब भी मरोगे जब मृत्यु होगी। तो हमारा इतिहास सूरवीरता से जीने से बनेगा। प्रयास करो, सुधार करो जीवन में। हम क्या करते हैं, हमसे कुछ बनता ही नहीं। क्यों आने नहीं खाते? रामायण भागवत सुनते हो, कुछ परिवर्तन नहीं आता। कुछ कोई भी ग्रंथ हो हमारी आस्था बढ़ाता है, हमारा धर्म पर विश्वास बढ़ाता है। ये क्रम जीवन में परिवर्तन डालने के लिए होता है। कम से कम 7-8 राज्यों के 600-800 जिलों में महाआरती होती है। करोड़ों करोड़ों का करता जीवन दानी शिष्य काम कर रहे हैं। गुरुवर के लिए कोई वेतन नहीं मिलता, कोई खर्चा नहीं मिलता, कोई खाना पीने की जिम्मेदारी नहीं। आओ कल्याण करें, देश सुधारने का प्रयास करें। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किस पर छोड़ दें? किसको जिम्मेदारी दे दें? नेताओं को दे दें, विधायक मंत्री संस्थाओं को दे दें। वही तो कहते हैं कि हम शराब बंद नहीं कर सकते, मजबूरी है, इससे पैसा आता है सरकार चलाने में। हम तो प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी नीतियां हैं, इन्हें सुधार लो। लोग कहते हैं तुमने पार्टी बना ली, तुमने मजबूरी है भाई। हमने आपसे कहा कि शराब बंद करा दो, और नहीं होती तो कम से कम जहां ठेका नहीं है वहां मत बिकने दो। गुटखा तम्बाकू पर रोक है, उसको बंद करा दो। व्यापारियों ने गुटखा अलग और तम्बाकू अलग देकर, पहले 1 पाउच का कचरा आता था, अब 2 पाउच का हो गया। उसको लिए बच्चे को खिलाते पर वो खुरखुरा बजाते थे, अब लोग उसको भर के ऐसे ही बजाते। उसको बारह भरोसा तुम्हारा, धन है भरोसा। हम दूध लेते हैं, शक्कर लेते हैं, गेहूं चावल लेते हैं, तो माता बहनें देखती है इसमें कंकर तो नहीं है, आटा भी छानती है, इसमें कुछ आ तो नहीं गया, गड़बड़ कुछ इसमें कुछ हो तो नहीं गया जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। ये माँ बहनों को भी चिंता होती है अपने घर चलाने के लिए। हमारा विश्वास, उन्हें उस गुटके पर इतना विश्वास, फाड़ा मुंह से ले गए। ये नहीं कहा उसकी छिपकली है कि बिच्छी है, क्या ये नशे की आदत है जो बुलंदियों पर बढ़ती जा रही है और हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे गुरुवर ने मना किया, इससे बचने का प्रयास करते हैं। ये हम किसी कथा को नहीं सुनाएंगे, ना मेरे गुरुवर कथा सुनाते हैं। गुरुवर व्यथा बैठाने की बात सुनाते हैं। एक हरियाणा के क्रम में था, बात तो पुरानी है, 2 वर्ष पुरानी। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो एक पत्रकार महोदय आए, बोले भैया जी आप अच्छा बोलते हैं, हम उनके प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप चिल्लाते क्यों हैं, जरा जोर से क्यों बोलते हैं?
कथावाचक तो प्रेम की भाषा बोलते हैं, मधुर भाषा बोलते हैं। हमकी तो उन्होंने मधुर की भाषा बोलकर, प्रेम की भाषा बोलकर क्या परिवर्तन जीवन में डाला। जहां व्यक्ति मृतशैया के समान शांत बैठा हुआ है, स्वार्थ की भावना विचार धारा लेकर सोया हुआ है, जिसे अबला की चीत्कार नहीं सुनाई देती, निर्धन की पुकार नहीं सुनाई देती, उसे वो कथा वार्ता की सुनाई देगी। उन्हें माया चिल्ला चिल्ला कर चलाने आया हूं कि अगर तुम्हारे अंदर इंसान का खून है तो इंसानियत के लिए जीना प्रयास करो, और दूसरों के लिए नहीं जी सकते तो कम से कम अपने खुद के लिए, परिवार के लिए जीने का तो प्रयास करो। आप किसी को भी मानते हो, हम सतपूज्य गुरु महाराज को मानते हैं, माँ जगतजननी जगदम्बा को मानते हैं, आप किसी को भी मानते हो, लेकिन उसे ईमानदारी से तो मानो। वो कह गए और आप भुला दिए, नहीं। हमने सारे जो भी सदग्रंथ हैं उनको सम्मान सहित समझा, सुना, पढ़ा, गुरुवर से भी पूछा, समझा, सुना और सम्मान सहित बांधकर एक जगह रख दिया। वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन अगर मैं उन्हीं से पढ़ने में ही लगा रहा तो मुझे जो गुरुवर ने कर्तव्य दिया है कि समाज में बीच में जाकर कर इतना ही बता दो कि अगर इंसान हो तो इंसानियत को जगाने का प्रयास करो, बड़े भाग मानस कर पावा। अगर ये है, पढ़ा है तो पढ़िए, तो करिए कुछ। परहित सरस धर्म नहीं भाई। रामायण सुनते सुनते युग बीत गए। हमारे तो शुरू से होती आ रही, पुरखों से होती आ रही रामायण। पुरखे तो पैदल भी जाते थे, जाओ ना। पुरखे तो चिट्ठी आज जाते थे, 20 दिन बाद आती थी, जब तक आदमी खत्म हो जाता था। चिट्ठी से काम चलाओ ना। जब शास्त्र पढ़ा तो अपने उपयोग कर लिया, और जब कोई निर्देश दिया गया पुरखों से चली आ रही है रीति, नहीं सुधरना होगा। आज समाज का भयावह रूप है। हम जिस पर भरोसा करते हैं वही धोखा दे रहा है, वही दगा दे रहा है। निश्चित ही आप पढ़ते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, टीवी सुनते होंगे, देखा भी होगा आपने कि आज के इस दौर में 10 साल से छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा। आप तो शर्म नहीं आती? ये कैसी व्यवस्था है, कहां से आ जाए? सबसे अधिक दुष्टता तब होती है जब एक 7 माह की 2 माह की बच्ची के साथ ये होता है और आप कहते हैं हमें तो कोई होता होगा, हमारा सब ठीक है। नहीं, ये बीज रोपण हो चुका समाज में, ये बीज बोया जा चुका है दुष्कर्म का, दुष्ट संस्कार का। क्योंकि तुमने अपने बच्चों को यह शिक्षा दी कि पढ़ो, अच्छी सी नौकरी करना जिसमें ऊपरी आमदनी हो, लेकिन ये नहीं सिखाया पढ़ो, देश के लिए जियो, समाज के लिए जियो, धर्म के लिए जियो। फिर कहते हैं आजकल की औलाद किसी का माँ बाप का कहना नहीं मानती। आपने माना होगा वो भी मानेगी। अगर आपने नहीं माना तो अपने बच्चों को क्यों नहीं दी शिक्षा? वो बच्चों को संस्कार दिए आपने? जब तुम खुद 10 बजे सो के उठोगे और बच्चे से कहोगे उठो, तो पढ़ा नहीं तुमने, पढ़ाई क्यों नहीं की? आप ही नहीं उठे, पहले आप उठो। आचरण से जो दुनिया बदलती है। हमारे संगठन का कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी खुद नशा मुक्त है, मांसाहार मुक्त है, चरित्रवान है, चाहे उसके घर में एक समय की रोटी हो, लेकिन लालच के बस कोई काम नहीं करता। उसे दुनिया की कोई भी ताकत खरीद नहीं सकती। यह मेरे गुरुवर का निर्देशन है और मेरे गुरु भाई बहनों का गौरव है, सम्मान है। हम इसके लिए जीवन जीते हैं। आप अपने घरों में प्रयास करें, जहां हम पूर्वजों की वंश परंपरा चला रहे होते हैं कि हमारे दादा थे, परदादा थे, फिर हमारा भी लड़का हुआ, पुत्र हुआ, तो वह घर सुरक्षित रहे। इसके लिए जरूरी है कि उन घरों में एक माँ का ध्वज लगा के रखो। ये वो विधाएं हैं जो आपको नाना प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगी। मानना है मानो, नहीं मानना है तो दूसरे को देख कर मानो। और अगर फिर भी विश्वास नहीं है तो एक बार उस सिद्धासन पर पहुंचने का प्रयास करो। तुम 20 सवाल कागज में लिख के ले जाना, 20 समस्याएं कागज में लिख के ले जाना कि मैं गुरुवर से पूछूंगा। और तुम वहां जाकर अगर एक भी सवाल कर जाओ
और गुरुवर के सामने बैठकर यही कहोगे हमारा तो मन भर गया, हमें कुछ नहीं पूछना। ये वहां की व्यवस्था है। समस्याएं सबके जीवन में है, कुछ उस जन्म से आती हैं, पूर्व जन्म से आती हैं, तो उन्हीं का अच्छा बुरा जो हमने उस जन्म किया उसका पुण्य और लाभ और हानि यहां सहना पड़ता है। और अब जो कर रहे हैं तो जो अभी दिया जा सकता होगा दंड वो इस जन्म में मिलेगा। जो इस जन्म में दंड दिया जाना मुनासिब नहीं है वो अगले जन्म के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है। आपने ऐसा कोई दुष्कर्म किया कि आपको संतानहीन बनाया जाना उचित है, लेकिन आपको संतान दी जा चुकी है, तो वो अगले जन्म के लिए सुरक्षित है आपके लिए दंड सजा। आपने ऐसा दुष्कर्म किया है कि आपको हाथ पैर से वंचित या आंखों से वंचित किया जाना है, लेकिन आप सब कुछ देख चुके हैं, वो आपके अगले जन्म के लिए सुरक्षित है वो सजा। इसलिए डरो दुष्कर्म करने से, 50 बार सोचो। कभी घर में बैठ जाओ, तुम जिससे भी, हम माँ को मानते हैं, गुरुवर को मानते हैं, तुम भी अपने घर में बैठ जाओ, नहा सकते हो तो नहा लो, नहीं नहा तो सकते हाथ पैर धुल लो, माँ से प्रार्थना करो कि माँ हमारे घर में खुशियां बनी रहे, हे माँ हमारे घर के लोगों को सद्बुद्धि दो, कोई नशा छूट जाए। उनसे उन्हें बिठाओ साथ में, शक्ति जल की शीशी लो, शक्ति जल का जल ले लो, घर के बच्चों को पिलाओ, खुद सेवन करो, जिससे तुम्हारी क्षमता जागृत हो। कोई बाहर वाला तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकता। दुख दूर करने का रास्ता तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। दुख हमारी पूर्व जन्म की देन है या हमने भविष्य में खुद पैदा किया है। तुमने किसी के लिए कांटे बोए हैं, वो कांटे आपके सामने आएंगे, कोई माई का लाभ रोक नहीं सकता। और अगर तुम प्राश्चित करोगे कि हाँ अब नहीं करूंगा, तो तुम्हें क्षमा याचना गुरुवर के पास मांगना पड़ेगी कि अब गलती हो गई, भविष्य में नहीं होगी। ये 24 घंटा का पाठ, माँ की आरती, दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं कराना खुद करो। हमारे कोई भाई बहन करते हैं, फ्री में करेंगे आप घर में। ध्वज लगा लो, पत्रिका पढ़ो, पेपर पढ़ो, माँ की साधना करो, दुर्गा चालीसा पढ़ो। जब भी कोई दिक्कत समस्या आ जाए, माँ के सामने बैठ के प्रार्थना करो। जब घर से बाहर जाओ उस ध्वज को प्रणाम करो कि मैं ये घर आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, लौट के आऊंगा तब आपको प्रणाम करूंगा। लौट के फिर आओ, उसी ध्वज को फिर प्रणाम करो कि जैसा भी रखा आपने सुरक्षित रखा, मैं आपका आभारी हूँ। ये भावना रखो, किसी के आंसू न बहे ये प्रयास करो, तुम्हारे कारण न बहे ये प्रयास करो, जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करो। आओ हम खुद को बदल लें, युग बदलता जाएगा, खुद में परिवर्तन से परिवर्तन जगत में आएगा, कहने से नहीं आएगा। कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, साहब घोर कलयुग है। सुनते करो कि कायरों के मुख से सब कायर बोलता है, सब ये 2-3 शब्द उसकी लाइनें बनी हुई हैं, हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, घोर कलयुग आ गया, कोई किसी की नहीं सुनता। तुम भी उसी कलयुग में हो, तुमने किसकी सुनी, तुमने किसकी पीड़ा हरी? क्या तुमने कभी प्रयास किया कि आज हमारे बच्चे का जन्मदिन था, शादी थी, कोई कार्यक्रम था, तुमने कभी घर वालों से कहा किसी से? अपने मोहल्ले में, गांव में, वहां 2 गरीब रहते हैं या बेचारे ऐसे रहते हैं, 2 लोगों को खाना बना के वहां दे आओ। नहीं, उसके यहाँ शादी है, 50 नहीं, ऐसा करो 50 किलो आटा ले आओ उसके यहाँ, और जब दे आओ तो किसी से कहो मत हम बहुत बड़े दानी हैं, हमने ये कर दिया। नहीं, क्योंकि अगर तुम अपना सत्कर्म करके, दान पुण्य करके दुनिया से सम्मान लेना चाहोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा मदद नहीं करेगा। तो ऊपर वाले से लेनी है या 2 हाथ वाले से लेनी है? 2 हाथ वाला नीचे है, 8 हाथ वाली माँ है, और जब माँ तुम्हारी पात्रता देखने में विलंब कर दे तो गुरुवर के पास पहुंचो, तो जिससे आपको शिक्षा सीख लाभ प्राप्त हो सके। जो भी भाई यहाँ पर उपस्थित है, भैया बहन, हमारा लक्ष्य था कि हम यहाँ कर आकर के आपको उन व्यवस्थाओं से जोड़ें जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। केवल सुबह उठने का प्रयास करो, घर में नशे मांस का सेवन मत करो। जो भी रामायण, जो भी पत्रिका घर में धार्मिक स्थल पर है उसे कभी भी पढ़ो। जो लोग आए
उन्हें नशा से स्वागत मत करो। अरे वो तो दामाद है, बहनोई है, सब नाराज हो जाएंगे, इलायची दो, चाय बना दो, लौंग दो, लेकिन नशा गुटखे इससे नहीं। प्रार्थना करो कि हमने ऐसा सुना है कि जिस घर में इन नशे की चीजों का उपयोग होता है वहां सुख और शांति नहीं रहते। क्यों? कि लक्ष्मी वही कृपा करती है जहां उन्हें साधक मिलते हैं। कभी कभी किसी की लक्ष्मी हाथ में लग भी जाती है, तो जब लक्ष्मी आई तो वो पर कहता था अंडा खाता था, मुर्गा खाऊंगा, बहुत पैसा आ रहा। मुर्गा खाता था, बकरा खाऊंगा, बहुत पैसा आ रहा। पहले पौवा पीता था, पूरी बोतल दूंगा, बहुत पैसा आ रहा। तो लक्ष्मी कहती है कहाँ फंस गई इनके चक्कर में। तो वहां से लक्ष्मी जल्दी विद्यमान नहीं रहती, निकलती है। इसी तरह अगर सुख शांति समृद्धि अपने घर में रखनी है तो उसकी पात्रता हासिल करो। ये विचारधारा छोड़ दो, हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, हम तो बहुत सुखी है। परिवर्तन जीवन का नियम है भाइयों। शायद कुछ लोग नहीं तो कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा कि अफगानिस्तान जैसे देश का क्या हाल होगा। सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो कुछ लोगों ने सुना होगा। जिन्होंने सुना हो वो बता दें किसी को, जब कोई पूछेगा भैया अफगानिस्तान के बारे में क्या बोल रहे थे, वहां पर सरकार बदल गई, आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया, सरकार भाग गई, लोग भाग गए। क्या शिक्षा मिली? 3 शिक्षा मिली अफगानिस्तान के इससे कि अगर तुम्हारा सत्ताधीश कायल है तो तुम सुरक्षित नहीं हो, लोगों को भागना पड़ा। अगर तुम स्वयं क्षमतावान नहीं हो तो अपनी धन संपत्ति औलाद सम्मान नहीं बचा सकते। और तीसरा, अगर तुमने धर्म का पालन नहीं किया और तुमने अगर दुष्कर्मों का साथ नहीं छोड़ा या तुमने दुष्कर्मी का साथ नहीं छोड़ा तो तुम्हारा पतन सुनिश्चित है। ये अफगानिस्तान से शिक्षा प्राप्त होती है। किसी ने मदद नहीं की उसकी, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। कहां गए? कहां गई सत्ताओं की सामग्रियां, व्यवस्थाएं? नहीं, परिवर्तन से आज सुख है तो और ज्यादा भक्ति करो, क्योंकि दुख करने वाले को तो दुख सहने की आदत है। वो भक्ति कर रहा है कि सुख हो जाए, लेकिन वो एक टाइम खा भूखा खा करके गरीब भूख भर के फटे कपड़े पहनकर जी लेगा, क्योंकि उसे तो दुख सहने की आदत है। तो भक्ति किया जा रहा कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जो सुखी जीवन जी रहे हैं उन्हें भक्ति और अधिक करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें दुख सहने की आदत नहीं है। अगर सुख चला गया तो इसीलिए भक्ति दोनों को करनी है। सुख वाले करें कि सुख ना चला जाए, दुख वाले करें कि सुख आ जाए। ये चीजें तभी आती हैं जब पात्रता मिलती है। ये सागर जिले में जो बंडा तहसील का मगरदा गांव है, बहुत सुंदर लगा। प्रयास किया करें हमारे जो इस क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक जुड़े हुए लोग हों, पंच सरपंच जो भी हों, कि अपने गांव के दुकानदार हैं, गुटखा तंबाकू बेचते हैं, उनसे मना करें। क्योंकि आप भले आप कितना बेचते रहो, पैसा कमाते रहो, वो पैसा आपके जीवन में कामयाब नहीं होगा। जिससे जीवन का पतन होता है। और अगर अच्छी चीज है तो कभी अपने बच्चों को भी खिलाया करें, इससे कि अगर आपको लगता है कि ये अच्छी चीज है। उनसे निवेदन है कि गांव में बहुत लगभग 5-6 वर्ष से शौचालय की अच्छी योजनाएं चल रही है। हर घर में शौचालय बने होने चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए। गांव तक आने की रास्ताएं प्रयास करना चाहिए आपको सही हो, वरना हमें तो फिर आगे आना पड़ेगा। अगर संगठन को आपने नजरअंदाज किया, संगठन अपने लिए कभी किसी भी राजनेता, मंत्री, विधायक, सांसद से कुछ नहीं मांगता, दुनिया के लिए मांगता है। क्योंकि जिसे गुरुवर मिल गए उसे दुनिया की किसी संपदा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संगठन जिनके लिए जी रहा है उनके हित के लिए उन लोगों से निवेदन करता है, भैया इस गांव तक आने जाने का रास्ता सही कराओ, इसके लिए संघर्ष करो, प्रयास करो, यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बनाओ, जिससे कि हमें आगे ना आना पड़े। इसी तरह हमने
हमारी संगठन ने कई वर्षों तक हर पार्टी को सहयोग किया कि भैया आप केवल नशा मुक्ति का कार्य करा दो, हम आपके सहयोगी हैं, साथ देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। 5 साल गुजरा, फिर 5 साल बाद दूसरा आया गुरु जी के पास, गुरु जी हमको आशीर्वाद मिल जाए और हम जीत जाए, हम ये करा देंगे। नहीं कराया। अब उनके लिए क्या कहें भाई, अब जब तुमने नहीं कराया अब हम कहाँ जाएं? तो क्या हमारा सारा जीवन आपके पीछे फिरता रहेगा कि ऐसा कर दो वैसा कर दो? जब आपको हमारे विचार पसंद नहीं आते, आपको हमारी योजनाएं पसंद नहीं आती, हमें भी आपके विचार पसंद नहीं आते, हमें भी आपकी योजनाएं पसंद नहीं आती, अगर आप हमारे सहयोगी नहीं बन सकते, हम आपके सहयोगी नहीं बनेंगे। भले ही आपको कोई जिता दे, कहीं से जीत जाओ, लेकिन हमारा मत आपके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि जब तुम हमारे नहीं हम तुम्हारे नहीं, ये ध्यान रखें। आप सभी किसी भी जाति धर्म के हों, भक्ति सभी को प्यारी होती है, भगवान सभी भक्तों को प्यारे होते हैं। इसमें आज हम ब्राह्मण जन्म में लिया हमने, तो सबसे बढ़िया ब्राह्मण जाति है। सब लोग छोटे, हटो हटो हटो, हमारा गुरु हम ही को मानो, हमको पूजो, हम ही है ना। अरे वो छोटा उसको हटाओ, अरे उससे उसको दूर रखो, हमारा समझ अलग, हम ब्राह्मण संगठन के हैं। इतना जहर, इतनी दूरियां, इतनी बेमनसताएं आप जातियों में बोकर जाएंगे, तो जब आप मर गए तो क्या खोती? काहे की जाति, काहे का भेदभाव? कौन है जो अपने घर में सफाइयां नहीं करता? कौन है जो अपने घर में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता? सब करते हैं, फिर काहे का भेदभाव? स्वच्छता सब पर ध्यान दो, अन्य जातीय के भेदभाव से दूरियां बनाओ, जाति का संगठनों से दूर रहो। ये संगठन मानवता को डुबो देंगे। तो संगठन के जो पदाधिकारी बन जाते हैं, जातियों के धर्मों के संगठन के पदाधिकारी बन जाते हैं, वो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो पैसे वाले हैं, क्षमतावान हैं। वो सोचते हैं कि जो हम हैं तो आप भी हमारी तरह रहो। लेकिन वो कहें भैया हम तो, हमारे पास कुछ खाने पीने को नहीं है, हमें तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा मांगने को। नहीं नहीं नहीं, भूख से मर जाओ जो चाहे, लेकिन हम भी मदद नहीं करेंगे और वहां से भी मदद नहीं लेने देंगे। ये जाति का संगठन कर रहे हैं। और अगर सही है तो सबसे पहले अपने जाति धर्म के उन लोगों को देखो जो निर्बल हैं, अभाव भरा जीवन जी रहे हैं, तनाव भरा जीवन जी रहे हैं, उनके लिए गांठ से मदद करके दिखाओ। नहीं हुई, ऐसा नहीं। कई जिलों के, कई राज्यों के दौरे में हमेशा ये समझ में आया, ये प्रणाम के पश्चात शक्ति जल बटेगा। ये शक्ति जल गुरुवर के द्वारा आमंत्रित है। इस जल में महाआरती आपकी बंडा में होती है। कब होती है? दूसरे रविवार को। हर महीने के दूसरे रविवार को बंडा में महाआरती होती है। ऐसे क्रम होता है, ये 24 घंटे का, वो 1-1.5 घंटे का होता है। तो शक्ति जल आप यहाँ से लेके जाएंगे। प्रयास करें जब तक ये क्रम रहे, तो जो लोग इस गांव के हैं, पदाधिकारी या बास के लोगों को शक्ति जल दिलाएं। शक्ति जल वो अपन लेके जाएंगे, जल किसी बर्तन में ले लो, तो उसका जो शराब पीता है या उससे बड़ी बीमारी डॉक्टर ने मना कर रखा है, इसे लाभ नहीं हो सकता, या लाभ धीरे धीरे हो रहा है, बड़ा परेशानी है, टेंशन है, तनाव में है, तो उसे शक्ति जल के, वो एक शुद्ध जल में 2 बूंद शक्ति जल डाल के पिलाओ उसको बार बार, उससे लाभ पहुंचेगा। बच्चे को नजर लग जाती है, नजर लग गई हो, किसी महिला को, किसी उसको आने जाने में परेशानी आती हो कभी कि हवा बह लग जाती है, शक्ति जल पिलाओ उसको। बाहर से आए शक्ति जल लो, घर में आए शक्ति जल लो, बाहर के व्यक्ति आए शक्ति जल लो। तो जो कहते हैं ना हवा बहर, ऐसा जो भी कुछ आप मानते हो, भूत प्रेत जो आप मानते हो, तो वो उससे तुरंत लाभ मिलता शक्ति जल को। उससे तो इतना भी लाभ है कि अगर व्यक्ति अंतिम समय पे भी है और उसे शक्ति जल की 2 बूंद उसके मुख में डाल दी जाए, तो उसके शरीर में भी चंचलता आ जाती है। एक ऋषि का है दिया हुआ ये एक अभिष्ट वरदान है, जो गुरुवर ने अपने शक्ति यज्ञों के माध्यम से इसे मंत्रित किया है। ये देखा होगा आपने, सब लोग रक्षा कवच डाले हुए हैं,
दंड तुझ लिए हुए। अभी हमने क्या हमारे का जो समापन करा रहे थे वो कह रहे थे कि ध्यान की क्रिया में चलेंगे 2 मिनट के लिए। ध्यान यो आप देखते जो कथा भागवत होती है, मेरा उनसे भी निवेदन है, जो कराते हैं उनसे भी निवेदन है, उनसे कहा करें कि कथा वार्ता में नाच नृत्य ना करो। इससे जो ऊर्जा भक्ति भाव जो पैदा होता है ना, जो ऊर्जा करेंगे उस कथा से प्राप्त होती है, वो झूमने से नाचने से नष्ट हो जाती है, पर शरीर में आध्यात्मिक धार्मिक क्षमता नहीं आती, थकावट आती है। फिर कहता है कि भगवान भगवान नाचे थे इसमें थकावट आ गई, ऊर्जा नहीं आती। इसलिए जब भागवत कथा हो, कोई भी कथा हो रही हो, सम्मान से सुने जरूर, एक उनसे कहें कि हमारे समाज सम्मान के लिए भी कुछ शिक्षा दे के जाइए, कुछ धर्म के बारे में हमको क्या आचरण करना चाहिए सिखा के जाइए। कथा में ये लिखा होता है कि किसने क्या क्या किया तो उसे क्या मिला, किसने क्या क्या नहीं किया उसे क्या मिला, और हम बताते हैं कि हमें क्या करना है जिससे आपको मिले उस सारी दुनिया को प्राप्त हो सके। वह सत्संग, अपने माता पिता का सम्मान करें, बच्चों को संस्कार की शिक्षा दें। बच्चों को अगर आप सूर्योदय से पहले उठाएंगे, पढ़ने पहुंचाएंगे, उससे कहेंगे कि मस्तक पर तिलक लगा के रखो। तिलक लगाना भी ना ही शादी लगती लोगों को, जबकि कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत जो भी मानते हो आप, वो केवल इसी आज्ञा चक्र के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। इसीलिए बहनें लाल बिंदी यहाँ लगाती हैं, पुरुषों को लाल कुमकुम यहाँ लगाना चाहिए, जिससे वो बाधा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, सुंदरता आती है। तिलक लगाओ तो कहते हैं यार पंडित बने घूम रहे, और अगर ना लगाओ तो कहते हैं कि तिलक बिना मस्तक छूना लगता है। आप स्वयं बुद्धिमान हैं, हमारे बहुत से कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप सभी अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, जांच करें। पदाधिकारी कार्य करने के लिए होता है, जिम्मेदारी करने के लिए होता है, और कार्यकर्ता जो कार्य कर रहा है पदाधिकारी के लक्ष्य उसे इसलिए प्यार दे, उसे सुरक्षित करे। मैंने एक पेन लगाया हुआ है, मैंने जब ये पेन लगाया तो पेन का केवल इतना हिस्सा दिखाई दे रहा था। ये जो भी पेन लगाया वो देख ले, उनका केवल इतना हिस्सा दिखाई देता है पेन का, परंतु दिखाई देता है भैया, ये दिखाई देता है, लेकिन लिखो ये लिख नहीं सकता, ये लिख नहीं सकता, लेकिन दुनिया को दिखाई देता है। पेन लगाए आप, काम कौन करता है ये, लेकिन ये दुनिया को दिखाई नहीं देता। काम करता है लेकिन ये दुनिया को दिखाई नहीं देता। ये लिख रहा है सब कुछ, लेकिन दोनों जरूरी अंग है। ये कार्य कर रहा है, ये बिना पदाधिकारी के कहीं रहेगा तो ये सुरक्षित नहीं है। कोई से फेंक नहीं सकता, रे तुम अच्छे नहीं हो, तो पदाधिकारी आता है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर ये संबंध हमने बना के रखा, सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी दोनों ही सुरक्षित हैं। कार्यकर्ता कभी ये विचार मत करो कि यार मेरा इनका सम्मान हो रहा, लोग इन्हें जानने देना, लेकिन जब तो उनकी भी कोई कीमत नहीं है अगर वे तुम्हारे साथ नहीं है। अगर सम्मान तुम्हें देता है तो कार्यकर्ता के पीछे देता है। इसलिए पदाधिकारियों का भी लक्ष्य होना चाहिए कि हम संगठन के लिए जिए। कई परिवार हैं जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि उन तक आप नहीं पहुंचे। आप हर गरीबों के घर तक पहुंचो। अगर उनके घर आप पहुंच करके आरती करा देते हैं तो उस घर में लक्ष्मी का वास होने लगता है, वहां शांति आने लगती है, वहां गरीबी हट जाती है, वहां एकता आती है, समरसता प्रेम जाके सकता उस घरों में जहां मां की आरती होती है। इसलिए आप सब लोग प्रयास किया करें। और इस क्रम में पुनः आप सभी भाई बहनों से बार बार ये अनुरोध करते हुए कि जो आपने प्रयास किया यहाँ क्रम देने का, ये क्रम निष्फल नहीं जाता। जब भी आप प्रणाम करेंगे, यहाँ से प्रसाद लेंगे, शक्ति जल लेंगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा।
उसी प्रयास के तहत मैं धन्यवाद देता हूँ भाई गुरु भाई बहनों को जिन्होंने यहाँ इसको आयोजन कराने का प्रयास किया। जहाँ एक भी टीम प्रमुख नहीं, केवल एक ही लक्ष्य था कि यहाँ पर हो जाए, तो यहाँ पर 24 घंटे माँ की तरंगें इस क्षेत्र में विचरण करेंगी, तो इस क्षेत्र को प्रकसत्ता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। धन्यवाद के पात्र है वो सभी जिन्होंने यहाँ इसको आयोजित करने का प्रयास किया। केवल कथाएं सुना दें, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, आओ हम गाना गाते हैं सब लोग झूमो नाचो, बड़ा इससे नहीं होता है। नाच रंग क्या जाने बेचारे जो अपने जीवन के पूर्ति के लिए ही सारी दुनिया के सामने नाच रहे हैं, परेशान हैं, उन्हें आप भक्ति भाव गीत सुनाकर नचाना चाहते हैं। नहीं, उनके लिए पीड़ा शोधक बनिए, उनके कष्टों के अवरोधक बनिए, उनके लिए सहायक बनिए। मेरा सभी से बार बार अनुरोध है कि आप पूरा प्रयास करें कि 22 जनवरी के पहले जिन घरों में दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं हुआ, जिन पदाधिकारियों के नहीं हुआ, तो जहां जहां आपने ये ब्लॉक से चालीसा रखे हैं, उन गांव में, उन क्षेत्रों में कम से कम 11 चालीसा पाठ पूरे कराएं, चाहे 5 घंटे के ही क्यों ना हो। प्रभाव डालें, समझाएं और पूरा प्रयास करें कि 22 तारीख को जनवरी को स्थापना दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में लोग गुरुवर के पास पहुंचे। कहां भटक रहे हो? तुम्हें कौन सुख देगा? जो आया वही लूट के चला जाता है। एक बार सत्य का सामना तो करो, सिद्धाश्रम पर पहुंचने का प्रयास तो करो, तुम्हें एहसास होगा कि हाँ, हमारे लिए लगता है कोई हमारा सहयोग कर रहा है, कोई शक्ति, कोई व्यक्ति हमें प्रेरित कर रहा है, मदद कर रहा है, हमारे ऊपर कुछ छाया किए हुए है। वो तभी होता है जब आपको वो रास्ता तय करना पड़ेगा। जो भैया बहन तंबाकू गुटखा आदि सेवन करते हो, जब प्रणाम करें, प्रार्थना करें कि माँ हमें सुख शांति दो, अब आज के बाद हम सेवन नहीं करेंगे, अवश्य उन्हें क्षमता प्राप्त होगी, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा और उन्हें गुरु वर्मा की कृपा प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः गुरु वर्मा से ये प्रार्थना करते हुए, माँ इस क्षेत्र पर दया दृष्टि बनाए रखना। उन माँ भक्तों ने यहाँ पर आयोजन कराया जो यहाँ पर निवास भी नहीं करते, टीम प्रमुख भी नहीं है, लेकिन वह आपके आशीर्वाद को इस क्षेत्र पर बरसाने की आशा रखते थे। माँ जो भी हे गुरुवर, जो भी माँ के भक्त यहाँ तुम्हारे दर्शन करें, तुम्हें प्रणाम करें, तुम्हारा शक्ति प्रसाद प्राप्त करें, उनके जीवन में अवश्य परिवर्तन लाना, उनके परिवार बच्चों को खुशहाली देना और हर दिन उनके घर दिवाली देना। जय माता की जय गुरु। इस तरह से प्रत्येक क्षेत्र के जीवन में उपयोगी अति महत्वपूर्ण उद्बोधन केंद्रीय प्रचार मंत्री जी के द्वारा हम सबको प्राप्त हुए। निवेदन है, अगर गौ हत्या रोकना चाहते हैं, माँ बहनों के साथ दुराचार रोकना चाहते हैं, अन्याय अनीति अधर्म रोकना चाहते हैं, तो आए भगवती मानव कल्याण संगठन इस अनुष्ठान के माध्यम से आप सभी ग्रामवासियों का आह्वान करता है, कदम से कदम मिलाकर संगठन के कार्यकर्ता के साथ चलकर और समाज हित के कार्य करें। अंतिम कड़ी में हम निवेदन करेंगे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रांतीय संगठन मंत्री भैया निरंजन सिंह जी को, वह अपनी बात कहते हुए समस्त माँ भक्तों का आभार व्यक्त करेंगे। जय माता की जय गुरु। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम की जय। बोलो सच्चे दरबार की। मंचासीन माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा इस युग की अवतारी पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र सद्गुरुदेव जी भगवान के पावन चरणों में बारंबार नमन बंदन करता हूँ और अति सौभाग्यशाली क्षण कि आज आपके निज ग्राम मगरदा में 24 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का तहसील स्तरीय आयोजन किया गया। यह दिव्य अनुष्ठान भगवती मानव कल्याण संगठन तहसील बंडा के अंतर्गत किया गया और
यह क्रम अति महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब कोई विशिष्ट अतिथि इस क्रम में उपस्थित होते हैं। आपको सम्मानित भैया जी के उद्बोधन प्राप्त हुए, इसे जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन हो, बदलाव हो, तो आपको नशेवाद से मुक्त चरित्रवान जीवन जीना ही होगा। अगर आपने अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया, माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की साधना अपने जीवन में उतार ले, परम पूज्य गुरुवर योगीराज श्री शक्ति जी महाराज को अपना इष्ट बना लिया, तो सभी समस्याओं का समाधान इसी जीवन में आपको प्राप्त होगा। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा बंडा की ओर से समस्त ग्राम मगरदा के ग्राम वासियों की ओर से इस क्रम में उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रचार मंत्री सम्मानीय वीरेंद्र कुमार दीक्षित जी क्रम में उपस्थित हुए। मैं समस्त मां भक्तों की ओर से, संगठन के पदाधिकारी गुरु भाई बहनों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और समस्त ग्रामवासियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस क्रम में दिया। संगठन के समस्त गुरु भाई गुरु बहनों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनकी बहुमूल्य उपस्थिति इस क्रम में रही और आपकी उपस्थिति से यह क्रम संपन्न हुआ। सभी ग्राम के ग्रामवासियों के लिए, सम्मानीय वीरेंद्र कुमार दीक्षित जी के लिए जय माता की, जय गुरु।